हेलो एवरीवन एंड आपके आशु भैया आ चुके हैं आपके साथ रैपिड फायर खेलने फटाफट से। तो रैपिड फायर विद योर आशु भैया एंड हैप्पी सर के साथ करेंगे आज हम 10 वर्ड्स फटाफट से मस्ती की तरह और लेके जाएंगे अपने वोकैबुलरी के लेवल को एक कदम आगे। सो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल केम छो कैमन आचो का सकाय और जय हिंद जय भारत के साथ आपके आशु भैया आ गए हैं रात को 9 बजे आपके लिए ये 10 वर्ड्स लेके। तो 10 on 10 आपके साथ इस चैनल पे जिसका नाम है क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। आपको पता है वोकैबुलरी आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये ही वो बेस बनाएगी जो आपके पेपर को क्लियर करके आपको ले जाएगी आगे। तो फटाफट से चलते हैं हम आगे। सो 10 वर्ड्स इन 10 मिनट्स किसके साथ? आपके आशु भैया के साथ। आइए उससे पहले आपको बता दूं कि आपके लिए है अचीवर्स प्लस बैच और आपके लिए एक हसल बैच है जो आपको करना है ज्वाइन हमारे साथ। कोड लगाना है Y713 और पा जाना है मैक्सिमम डिस्काउंट। उसी के साथ साथ आपको बता दूं कि कल आपके लिए लेके आ रहे हैं हम एक महा लॉन्च और महा इवेंट जो आपको जाके करना है ज्वाइन, जिसमें आपको मिलेंगे बहुत सारे सरप्राइजेस। वो क्या है सरप्राइजेस? आइएगा, जुड़िएगा मेरे साथ, मैं भी होऊंगा वहां पे, तो आपको बहुत बहुत सरप्राइजेस देने के लिए। तो चलिए चलते हैं आप अपने पहले वर्ड की तरफ। पहला वर्ड जो हमारे साथ है वो है इनएब्रिएट। इनएब्रिएट का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट बियर क्रेट, मतलब कोई एक ऐसा इंसान जिसने बहुत ज्यादा पी ली हो। जैसे श्रद्धा कपूर अभी थोड़े दिन पहले एक मूवी में गा रही थी ना कि हम मैंने पी रखी है, मैंने पी रखी है, मैंने पी रखी है। सो दैट इज अ पर्सन हु हैज ड्रंक टू मच अल्कोहल, समवन हु रेगुलरली ड्रिंक्स अल्कोहल, उसको हम बोलते हैं इनएब्रिएट, जिसको हम बैकेनेलियन भी बोलते हैं। बैकेनेलियन का मतलब क्या होता है? समबडी हु इज अ ड्रंकर्ड पर्सन, जो बहुत ज्यादा शराब पीता है। सो हर हस्बैंड वॉज अ क्रॉनिक इनएब्रिएट, मतलब क्रॉनिक ड्रिंकर था, बहुत ज्यादा शराब पीते थे। दैट्स कॉल्ड इनएब्रिएट। नेक्स्ट वन, ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन का मतलब होता है ट्रिपल टेंशन। मत जब आपकी टेंशन का स्तर बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए तो आप क्या कहते हैं उसे? ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन का मतलब होता है फियर एंड वरी अबाउट व्हाट्स गोइंग टू हैपन, एप्रीहेंशन, एंजाइटी, टेंशन, उसको बोलते हैं ट्रेपिडेशन। सो इन व्यू फ्यूचर डेवलपमेंट्स विद सम ट्रेपिडेशन, मतलब कई बार होता है ना कि आप कल के बारे में सोच सोच के अपने आज को बेकार कर लेते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि कल से सीखिए सो दैट आप आज काम करें और उससे आपका कल ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि कल जो हुआ था उसकी वजह से अब कल क्या होगा, तो ना आज जी पाएंगे और ना कल आपका अच्छा होगा। तो ये ध्यान रखिएगा मेरी बात को कि आज में जीजिए, आज अच्छा काम करेंगे तो कल डेफिनेटली अच्छा हो ही जाएगा। Right, so trepidation is that fear and anxiety or tension. Next word is gargantua. Gargantua का जैसे नाम ही पता चल रहा है, something which is gigantic, something which is very huge, like David and the Goliath. Right, so आपको पता है जजंत्रम एंड ममंत्रम में वो इतना बड़ा हो गया था, तो that's called gargantua, something that is mammoth, something which is very huge or gigantic, enormous, colossal. राइट, ही हैज अ gargantuan appetite, मतलब उसका बहुत बड़ा पेट है, उसे बहुत ज्यादा भूख लगती है। नेक्स्ट वन, लिबर्टीन। लिबर्टीन इज अ पर्सन, स्पेशली अ मैन। सो जनरली लिबर्टीन जो यूज होता है वो एक मैन के लिए यूज होता है, हु फ्रीली इंडल्जेस इनटू सेंसुअल प्लेजर्स विदाउट रिगार्ड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल, फिलैंडरर, लेचर। इसी के लिए और वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, वुमनाइजर, कैसनोवा, लाइक रेक, जैसे बचना है हसीनों में Ranbir Kapoor was playing a role of a rake, of a womanizer. So that's called libertine. My uncle Charles is the libertine who lives with his 4 girlfriends. Lucky man, right? So lucky man. So he's living with 4 girlfriends. So that's called a libertine. Next word हम देखते हैं is adjudicate. Adjudicate का मतलब होता है जब आप किसी चीज को जज करते हो। When you are judging something or you are adjudge something, उसको बोलते हैं adjudicate. तो आप यहां देख रहे हो adjudicate क्या होता है? Is to judge something. ठीक है। Next one is epistle. Epistle is a kind of a letter. So चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। तो नेक्स्ट टाइम आप क्या बोल सकते हैं? एपिसल आई है, एपिसल आई है। So that's called a letter. चिट्ठी। So he penned a lengthy epistles to her. उसने बहुत बड़े बड़े लेटर्स लिखे उसके याद में उसको। ठीक है। नेक्स्ट वन इज एनॉमली। एनॉमली इज अ डेविएशन, मतलब समथिंग दैट इज अ डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल। आई थिंक प्रियंका चोपड़ा के ब्रांड का नाम भी यही है, एनॉमली। So a deviation from the normal, abnormality, aberration,
देर आर अ नंबर ऑफ एबनॉर्मलीज इन द प्रेजेंट जुडिशियल सिस्टम, मतलब बहुत सारे डेविएशंस हैं, देयर इज समथिंग विच इज डिफरेंट, डेविएशन, कुछ एबनॉर्मल है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ एबरेशंस हैं, उसको हम बोलते हैं एनॉमली। फिर अगला वर्ड आता है dauntless. तो when you say dauntless, somebody who is fearless, somebody who is mettlesome, somebody who is undaunted, somebody who is brave, somebody who is intrepid, somebody who is वीर। तो वीर ज़ारा से हमने याद किया था intrepid, और intrepid ही इसका मतलब है dauntless का synonym है, ठीक है। So in spite of the scale of the pandemic, the healthcare workers struggled on with dauntless optimism. मतलब इतना ज्यादा पैंडेमिक और ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उनके वो डटे रहे और वीर की तरह लड़ते रहे। That's called dauntless. Next is decapitate. What is decapitate? Decapitate है अपना डीकैप करके रख दिया। हैरी पॉटर में था ना वो एक, जब वो खाना खा रहे होते हैं वो अपना सर निकाल के रख देता है। डीकैपिटेट इज टू बी हेड, किसी का सर हटा देना। सो विद वन स्विफ्ट मूवमेंट ही डीकैपिटेट द किंग, उसने बी हेडेड मतलब उनको वहां से उतार दिया, हटा दिया। दैट्स कॉल्ड डीकैपिटेटेड। नेक्स्ट इज डुल्से। डुल्से इज व्हाट? डुल्से इज अ वेरी वेरी साउंड एंड very soothing voice, something which provides you calmness, like कनोरस। ठीक है, तो ऐसी आवाज जो आपके कानों में भर दे रस, उसको कहते हैं हम कनोरस, या कहते हैं उसे डुल्से। क्या कहते हैं? डुल्से। जैसे लता जी की आवाज, आहा हा, सोनू निगम की आवाज, आहा हा। ठीक है, तो लास्ट नाइट आई फेल्ट स्लीप लिसनिंग टू द डुल्से सॉन्ग्स ऑफ सॉफ्ट जैज, दैट्स कॉल्ड डुल्से। और राइट, तो इसी के साथ करते करते हम पहुंच गए हैं अपने स्लाइड के एंड में, और आज हमने कर लिया फटाफट से 10 शब्द। ये है आपका टेलीग्राम ग्रुप, जाके ज्वाइन करिए इसको और जुड़ जाइए अपने आशु भैया के साथ फटाफट से। ये बैच आपके सामने आ चुका है, कोड लगाना मत भूलिएगा, कोड लगाइए Y713 और जुड़ जाइए इस हमारी मुहिम के साथ, जो कि है आपको NLU में पहुंचाने की, क्योंकि NLU का सपना अब होगा अपना। टेक केयर, गुड बाय, सी यू।